Hello children, you are welcome to Gyan Niketan Education Care. I am Mahesh Sharma. I am going to teach you English book. The name of the poem is The Fox and the Grapes. Lesson 1. The Fox and the Grapes, लोमड़ी और अंगूर. Read the poem carefully after your teacher. यानी इस कविता को शिक्षक के पढ़ने के बाद पढ़ें. Try to understand the central idea of the poem. और इस पोएम के मुख्य या केंद्रीय आइडिया को, विचार को समझें. Here the poet tells about the efforts of the fox to get the grapes. Efforts means होता है प्रयास. यहाँ पर कवि बतलाता है लोमड़ी के बारे में, अंगूर को प्राप्त करने के अटेम्प्ट्स को, प्रयास के efforts के बारे में, उसके प्रयास के बारे में. The teacher should ask the students to write the story of the fox and the grapes in their words. इसके बाद शिक्षक को चाहिए बच्चों को इस तरह की कहानियों को उन्हें समझाने और लिखाने का. About the poem. In summer one day, a fox was passing through an orchard. Orchard means बगीचा होता है. In summer one day, ग्रीष्म के दिनों में एक दिन लोमड़ी एक बगीचे से पासिंग कर रही थी, गुजर रही थी या जा रही थी. He was feeling weak and hungry. वह महसूस कर रहा था कमजोर और भूखा. He saw a bunch of grapes upon the wall. He saw a bunch of grapes. उसने अंगूर का गुच्छा देखा. Upon the wall, दीवार के ऊपर लटका हुआ. He jumped to get them. वह उन्हें पाने के लिए जंप किया, उछल कूद किया. He made many attempts but failed. उसने बहुत सारे प्रयास, बहुत सारे कोशिश किए, but failed. परंतु वे असफल रहे. एट लास्ट, अंत में जब नहीं पाया अंगूर का गुच्छा लोमड़ी, तब एट लास्ट अंत में he said that he was sure that the grapes were sour. जब अनेकों प्रयासों के बावजूद जब वह अंगूर को पाने में असफल रहा, तब अंत में उसने कहा कि ये अंगूर that grapes were sour, कि वे अंगूर खट्टे थे. Then he went away. और वह चला गया. Now start poem. One summer's day, a fox was passing through. ग्रीष्म के दिनों में एक लोमड़ी गुजर रहा था. An orchard, बगीचे से. Faint he was and hungry too. जब गुजर रहा था लोमड़ी, तो लोमड़ी जो था वह फेंट माने होता है वीक, कमजोर. तो लोमड़ी कमजोर था और हंगरी भी था, भूखा भी था. कमजोर और लोमड़ी भूखा था. तब when suddenly his keen eye chanced to fall, तो अचानक उसकी पैनी दृष्टि पड़ी या गई. कहां? अपॉन ए बंच ऑफ ग्रेप्स, अंगूर के गुच्छों पर. यानी अचानक उसकी दृष्टि अंगूर के गुच्छों पर पड़ी. अपॉन द वॉल, जो दीवार पर लटका हुआ था. तब अंगूर के गुच्छों को देखकर लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया और उसने कहा, हा, जस्ट द थिंग. अरे वाह, क्या चीज है. He said, who could resist it?
रेजिस्ट का माने होता है कंट्रोल, नियंत्रण। हु कुड रेजिस्ट इट, इस पर किसका नियंत्रण हो सकता है, या कौन नियंत्रण इस पर रख पा सकता है ऐसी चीजों को देख करके। यानी लोमड़ी को भी अपने पर नियंत्रण नहीं रहा। ही आइड द पर्पल क्लस्टर, जंप्ड एंड मिस्ड इट। ही आइड द पर्पल, आइड का मतलब यहां पर हो जाएगा देखा, पर्पल का माने हो जाएगा बैंगनी, क्लस्टर माने होता है बंच, ग्रुप, बंच ऑफ ग्रेप्स, क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब बंच ऑफ ग्रेप्स। तो ही आइड द पर्पल क्लस्टर, उसने बैंगनी गुच्छों को देखा अंगूर का, तो उसे पाने के लिए वह जंप किया है, जंप्ड, वह उछला, एंड मिस्ड इट, उछला तो लेकिन मिस्ड इट, वह चूक गया। अहम, अहम का माने यहां पर हूं या हैं होता है। ही कफ्ड, और उछल कूद करने से जरा उसने कुछ खांसी का एहसास किया, कफ्ड, ही कफ्ड, उसने खांसा। आई शैल टेक मोर केयरफुल एम, और उसके बाद उसने कहा कि अब मुझे उस अंगूर को पाने के लिए और ज्यादा केयरफुल एम, सावधान होकर के निशान लगाना होगा। उछल कूद करें तो अंगूर का पाने के लिए, अंगूर को पाने के लिए उसके ठीक जगह पर निशाना लगाना पड़ेगा, और उछल कूद उसने शुरू कर दिया। एंड ही स्प्रैंग अगेन, एंड ही स्प्रैंग, स्प्रिंग का पास्ट है स्प्रैंग, और वह फिर दोबारा उछला। रिजल्ट्स वेयर मच द सेम, लेकिन कोई लाभ उसे नहीं हुआ। रिजल्ट्स वेयर मच द सेम, किंतु परिणाम पहले जैसा ही, पूर्ववत ही रहा। अल्दाउ हिज लिप्स वेयर डेस्परेट एंड हाई, हालांकि उसकी छलांग जो लगाने की जो चाहत थी, जो इच्छा थी, वह वेयर डेस्परेट एंड हाई, किसी चीज को बहुत पाने की ऊंची आशा रखे हुए था। अल्दाउ हिज लिप्स वेयर, हालांकि उसकी जो छलांग था वह छलांग किसी ऊंची चीज को पाने की थी, लेकिन वह पाने में असमर्थ रहा। एट लेंथ ही पॉज टू वाइप ए टीयरफुल आई, और इतने लंबे संघर्ष के बावजूद ही पॉज्ड, पॉज्ड का माने हो जाएगा यहां पर पॉज माने रुका, पॉज मीन्स रुका या ठहरा। एट लेंथ ही पॉज टू वाइप ए टीयरफुल आई, और थोड़ी देर रुक करके जब अंगूर वह पाने में असमर्थ रहा तो लगता है कि उसकी आंखों से आंसू आ गए। तो एट लेंथ ही पॉज टू वाइप ए टीयरफुल आई, और थोड़ी देर रुक करके उसने अपनी अश्रुपूर्ण आंखों को पोंछ लिया। एंड श्रग ए सोल्जर, आई एम नॉट ड्राई, एंड श्रग ए सोल्जर, श्रग ए सोल्जर का माने होता है कंधे को ऊपर नीचे उठाना और गिराना, श्रग ए सोल्जर। तो एंड श्रग ए सोल्जर, और अंगूर को पाने के लिए वह बार बार उछलता है, उसी को कहते हैं श्रग ए सोल्जर। तो उछल कूद किया, और जब नहीं पाया अंगूर तब उसने कहा आई एम नॉट ड्राई। ड्राई का मतलब केवल सूखा ही नहीं, ड्राई का माने यहां पर होगा आई एम नॉट ड्राई, मैं सूखा या प्यासा नहीं हूं। आई एम नॉट ड्राई एंड लंच इज बाउंड टू कम विद इन द आवर, और उसका लंच अब घंटे के अंदर, लंच के लिए वह जाने के लिए तैयार हो गया। बिसाइड्स ही सेड, इसके अलावा उसने कहा आई एम श्योर दोज ग्रेप्स आर सावर, और अंत में उसने कहा आई एम श्योर, मुझे पूर्ण विश्वास है, मुझे पूरा यकीन है कि दोज ग्रेप्स आर सावर, कि वे अंगूर खट्टे हैं।
Thanks. The first lesson is complete. Now this lessons meaning and question answer are sent to WhatsApp. Please check WhatsApp and write this question answer meaning and question answer. Do your fair copy. Stay home, stay fit. Thank you.